geotechnical engineering. In the last session, we have discussed about the Terzaghi's one-dimensional theory. हमने टेरज़ाघी की वन डायमेंशनल थियरी जो थी वो लास्ट 2 सेशन में कंप्लीट की थी। अब उससे आगे हमें कुछ डेफिनेशंस देखनी है जो आपके टॉपिक पे लिखा हुआ है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। लेकिन वो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जाने से पहले हमें बेसिक ये पता होना चाहिए जो कि आप सॉइल इंजीनियरिंग में भी पढ़ चुके होंगे आगे। तो उसमें एक वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस रिलेशन ये चीज आती है। तो इसमें मैं सिंपली दो मैंने ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हो। एक जो है वो लॉगरिथमिक ग्राफ है, एक है वो सिंपल ग्राफ है। दोनों ग्राफ सेम ही है लेकिन ये लॉग स्केल पे है, ये सिंपल वाला स्केल पे। ओके, तो ये दोनों ग्राफ में क्या है, तो यहाँ पे जो y एक्सिस है वहाँ पे वॉइड रेशियो है और x एक्सिस जो है वहाँ पे इफेक्टिव प्रेशर या तो इफेक्टिव स्ट्रेस है। अब ये हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, कोई भी सॉइल का अगर हम उसे रिमॉल्ड करके कन्फाइंड करें, रिमॉल्ड करना यानी उसे प्रिपेयर करें टेस्टिंग के लिए, तो प्रिपेयर करने के बाद अगर उसे कन्फाइंड करते हैं हम कंसोलिडेटेड मीटर में, तो उसका क्या है कि जो कंसोलिडेशन होगा वो हमें कंसोलिडेशन मीटर में मिल जाएगा। ओके, तो इसमें हमको ये देखने मिलता है कि वॉइड रेशियो, कोई भी सॉइल का वॉइड रेशियो E और इफेक्टिव स्ट्रेस यानी कि इफेक्टिव प्रेशर सिग्मा डैश के बीच में एक डिफाइंड रिलेशन बनता है और वो रिलेशन हम ये कर्व से निकालते हैं जिसे हम वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस रिलेशन का कर्व बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, तो y एक्सिस पे वॉइड रेशियो E लिखे हुए हैं 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 अप टू 1.1। वैसे ही इस साइड में इफेक्टिव प्रेशर सिग्मा डैश लिखा है 0 से स्टार्ट करके 1000 तक, और इसका जो यूनिट रहेगा आपका वो किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और kPa यानी कि किलो पास्कल। ओके, किलो पास्कल रखते हैं। तो इफेक्टिव प्रेशर जो सिग्मा डैश है उसका जो यूनिट होगा kPa। ओके, तो अब ये पहले से मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपका पॉइंट A है, उसके बाद B, फिर C, फिर D और लास्ट में E। ओके, तो ये जो कर्व है वो ऐसे AB, BC, CD और D इतने पोर्शन में बटा हुआ है। सभी पोर्शन के अपने नाम है और हर एक पोर्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो पोर्शन है AB, उसे मैंने यहाँ पे लिखा है वर्जिन कंप्रेशन कर्व। हमारा AB पोर्शन जो है मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले, उसे हम वर्जिन कंप्रेशन कर्व बोलते हैं। अब AB का ये नाम क्यों पड़ा वर्जिन कंप्रेशन कर्व, तो उसमें ऐसा है कि ये जो कर्व है वो सॉइल सैंपल है, उसके ऊपर पास्ट में इतना प्रेशर नहीं लगता है जितना करंट सिचुएशन में या तो कंसोलिडेशन मीटर में लगता है हमारे सैंपल पे। तो इतना प्रेशर वो सॉइल के ऊपर फर्स्ट टाइम ही आता है, तो वो फर्स्ट टाइम उसे बेयर करता है ये प्रेशर को, और ये कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करता है उसे, यानी कि वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे सैंपल पे पिछली सिचुएशंस में इतना प्रेशर नहीं आया जितनी कि करंट सिचुएशन में कंसोलिडेटेड मीटर में आया हुआ है। ओके, तो इसीलिए पोर्शन AB को वर्जिन कंप्रेशन कर्व बोलते हैं, क्योंकि इसमें कंप्रेशन जो आता है वो फर्स्ट टाइम सॉइल पे इतना आता है, यानी कि उसके पास्ट में उसने वो सॉइल के सैंपल में कभी इतना प्रेशर नहीं झेला ड्यूरिंग AB झेला है उतना। ओके, इसलिए उसको फर्स्ट टाइम होता है ऐसा कंप्रेशन, तो उसे हम वर्जिन कंप्रेशन कर्व बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड पोर्शन है वो यहाँ से है B से C तक। ओके, B से C तक, जिसे हम एक्सपेंशन कर्व बोलते हैं, एक्सपेंशन कर्व। ओके, तो उसमें क्या होता है कि एट पॉइंट B पे आके हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रेशर होता है वो रिलीज कर देते हैं। ओके, हमारा जो प्रेशर होता है कंप्रेशन प्रेशर, उसे हम एग्जैक्टली वहां से B से रिलीव कर देते हैं। तो क्या होगा, ये जो हमारा सॉइल का सैंपल है वो फिर से वॉइड रेशियो, मतलब पहला पॉइंट में जो वॉइड रेशियो था वो अटेंड करने का ट्राई करेगा, लेकिन इतना वो अटेंड नहीं कर पाएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
0.7 और 0.8 के बीच में है। ओके, तो बी से सी तक क्या होता है कि आपके सॉइल का एक्सपांशन होता है। अब सॉइल का एक्सपांशन आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि यहाँ पे जो बी पॉइंट है वो 0.6 के आसपास है और आपका पॉइंट सी है वो 0.7 और 8 के बीच में है, यानी कि आपका वॉइड रेशियो ज्यादा होगा। वॉइड रेशियो ज्यादा होगा यानी कि आपका सॉइल सैंपल है वो एक्सपांड होगा। ओके, तो इसीलिए उसको हम बीसी को एक्सपांशन कर्व बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है एट अ पॉइंट सी से डी तक उसे हम रिकम्प्रेशन कर्व बोलते हैं। ओके, आपका जो थर्ड है वो है सी टू डी, जिसे हम रिकम्प्रेशन कर्व बोलते हैं। अब सी से डी की सिचुएशन में क्या होगा, जो हमने बी पॉइंट पे प्रेशर रिलीज कर दिया था कंप्रेशन प्रेशर, उसे सी पे हम फिर से लगाएंगे। ओके, सी पे फिर से लगाएंगे तो क्या होगा, फिर से वो कंप्रेस होना चालू होगा, वॉइड रेशियो कम होना चालू होगा। देखो आप देख सकते हो कि यहाँ से ग्राफ नीचे जा रहा है, वॉइड रेशियो जो है वो कम हो रहा है। देखो वॉइड रेशियो यानी कि जो स्पेसेस होती है वॉइड्स होते हैं उसका रेशियो। अब जितना कंप्रेशन होगा, जितना कंप्रेशन यहाँ पे होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, वॉइड रेशियो कम होते जाएंगे। ये तो आप सबको जनरल नॉलेज में पता होगा कि अगर कोई भी सॉइल को हम दबाते हैं तो उसके अंदर जो वॉइड्स होंगे वो फिल होना चालू हो जाएंगे। ओके, तो वॉइड रेशियो जो है वो कम होना चालू हो जाएगा। अब जो ये कम होगा वो कितना कम होगा, तो बी से थोड़ा कम होगा। ओके, पूरा कम नहीं हो जाएगा लेकिन बी से थोड़ा वॉइड कम रहेगा, तो वहां पे हम डी पॉइंट लिखते हैं। और फिर ज्यादा कंप्रेशन फोर्स अगर हम डालते हैं उस पे तो फिर अलग से दूसरा मार्जिन कंप्रेशन कर्व बनेगा जिसे हम डीई बोलेंगे, और वो बहुत ज्यादा प्रेशर तक आगे जाएगा और वॉइड रेशियो भी उसका 0.4 से 0.5 के बीच में रहेगा। ओके, तो ये आपका फाइनल वर्जिन कंप्रेशन कर्व है डी से ई तक। इसे भी हम वर्जिन कंप्रेशन कर्व भी बोलते हैं, लेकिन ये फाइनल प्रेशर वाला है। ओके, इतना डिफरेंस है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे कंप्रेशन बढ़ता जा रहा है हमारा वॉइड रेशियो जो है वो कम होता जा रहा है। ओनली इन स्टेज बी टू सी एक्सपांशन कर्व में वॉइड रेशियो जो है वो इंक्रीज होता है। ओके, इतनी बात हमें दिमाग में रखनी है ये ग्राफ के रिलेटेड, क्योंकि ये ग्राफ के ऊपर से ही ये ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ के ऊपर से ही आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो आएंगी। ओके, तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। इसमें एडी पोर्शन जो है वो आपका वर्जिन कंप्रेशन कर्व है, बीसी जो है वो एक्सपेंशन कर्व है और सीडी जो है वो आपका रिकम्प्रेशन कर्व और लास्ट में डीवी फिर से आपका वर्जिन कंप्रेशन कर्व है। ओके, इसका जो यूनिट है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलो पास्कल है और वॉइड रेशियो जो है उसका कोई यूनिट होता नहीं है। तो ये वॉइड रेशियो है, ये इफेक्टिव प्रेशर या इफेक्टिव स्ट्रेस है। ओके, अब क्या करते हैं कि वॉइड रेशियो और इफेक्टिव प्रेशर, उसमें से इफेक्टिव प्रेशर जो है उसे हम लॉग स्केल में ले जाते हैं। ओके, तो लॉग स्केल में ले जाएंगे तो ये जो 100 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 है वो 20 हो जाएगा, ऐसे 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 आगे बढ़ेगा। ओके, तो 0 20 30 40 50 100 200 300 400 600 100 और यहाँ पे वॉइड रेशियो जो है वो सेम रहेगा क्योंकि उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। अगर हम इसे लॉगरिथमिक स्केल में ले जाएंगे तो क्या होगा कि जो आपका एबी कर्व है वो मतलब स्लोप वाला है, तो वो यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि आपका वर्जिन कंप्रेशन कर्व है वो स्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि वॉइड रेशियो जो है वो कम होगा ज्यादा। ओके, यहाँ पे स्लोप में कम हो रहा था यानी कि यहाँ पे ज्यादा कम नहीं हो रहा था, लेकिन वहां पे वॉइड रेशियो को सीधा कम हो जाएगा क्योंकि लॉग स्केल है इसीलिए। फिर से आपका एक पोर्शन वर्जिन कंप्रेशन कर्व, रिकम्प्रेशन, एक्सपेंशन कर्व और लास्ट वाला जो है वो आपका डी, जो मतलब आपका फिर से जो वर्जिन कंप्रेशन वाला स्टेज है वो वाला स्टेज। ओके, तो ये हो गया आपका लॉगरिथमिक प्लॉट, यानी कि लॉगरिथमिक स्केल पे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इतना ये कर्व आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। ये कर्व दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे के डेफिनेशंस के लिए, इसलिए ये दोनों कर्व को आपको याद रखना है। ओके, याद रखने में खाली ये स्टेजेस ही याद रखते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। ओके, अब इसके ऊपर से मैं ये निकाल देता हूं क्योंकि आपको इसकी जरूरत है। ओके,
कंपैरिजन इंडेक्स सीसी, यानी आपके ग्राफ में से टैजागी ने एक इक्वेशन निकाला है जिसे हम E इज इक्वल टू E0 माइनस CC इंटू log 10 CC इंटू log 10 E इज इक्वल टू E0 माइनस CC log 10 सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा 0 डैश, सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा 0 डैश। ये एक रिलेशन टैजागी ने डिराइव किया है आपके ये सेमी लॉग वाले, यानी कि जो आपका जो वॉल्यूम कंप्रेशन कर्व है वो कर्व के ऊपर से टैजागी ने इक्वेशन निकाला है P इक्वल टू E0 माइनस CC log 10 सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा 0 डैश। ओके, तो इसके ऊपर से अगर हम CC का इक्वेशन निकाले तो CC जो है वो आपका हो जाएगा E माइनस E0 माइनस E, क्योंकि ये CC पूरा इस साइड आ जाएगा और log 10 सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा है वो नीचे चला जाएगा, log 10 सिग्मा डैश सिग्मा 0 डैश। ओके, तो ये हो गया आपका CC यानी कि कंप्रेशन इंडेक्स जो है उसका इक्वेशन। ओके, CC क्या करता है कि वो स्लोप जो है AB पोर्शन का जो स्लोप है यानी कि हमारा जो स्ट्रेट पोर्शन है उसका स्लोप इंडिकेट करता है। ओके, यानी कि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। ओके, तो कंप्रेशन का जो स्लोप है वो CC डिफाइन करता है। ओके, तो यहाँ पे जो CC है वो है आपका E0 माइनस E log 10 सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा 0 डैश, जो कि AB पोर्शन का आपका स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो डिफाइन करता है। AB स्ट्रेट लाइन में बोल रहे हैं लेकिन पूरा स्ट्रेट नहीं है क्योंकि वो थोड़ा दबा हुआ है। ओके, तो CC इज इक्वल टू E0 माइनस E log 10 सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा 0 डैश, जहाँ पे E0 जो है वो आपका इनिशियल वॉइड रेशियो जो है इनिशियल प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग, E0 है वो आपका इनिशियल वॉइड रेशियो है, E है आपका वॉइड रेशियो एट द इंक्रीज प्रेशर और CC जो है वो आपका कंप्रेशन इंडेक्स है। ओके, तो ये चीज है आपके कंप्रेशन इंडेक्स की। उसके बाद जो है वो है आपका स्वेलिंग और एक्सपेंशन इंडेक्स, जिसे हम CS बोलते हैं। कंप्रेशन इंडेक्स उसे हम CC बोलते हैं और स्वेलिंग और एक्सपेंशन इंडेक्स जो है उसे हम CS बोलते हैं। ओके, तो आपका जो स्वेलिंग इंडेक्स है वो क्या है? जो आपका स्वेलिंग इंडेक्स है उसे हम एक्सपेंशन जो है इंडेक्स वो भी बोलते हैं। तो वो कुछ नहीं है, वो B से C की जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो ग्राफ में उसका स्लोप डिनोट करता है। ओके, यानी वो पोर्शन में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल जो है उसका एक्सपेंशन होता है, यानी कि आपका वॉइड रेशियो बढ़ता है। तो उसका जो इक्वेशन है वो मैं पहले यहाँ पे निकाल देता हूँ क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। स्वेलिंग इंडेक्स और एक्सपेंशन CS। ओके, तो इसमें भी वही इक्वेशन E इक्वल टू E0, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो CS आ जाएगा log 10 सिग्मा डैश और सिग्मा 0 डैश। Therefore CS is equal to E0 minus E upon log 10 सिग्मा डैश और सिग्मा 0 डैश। ओके, दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों सेम है। ओके, तो CS जो है वो B से C का जो स्लोप है आपका वो इंडिकेट करता है। B से C जो है वो रेयरली तो स्ट्रेट लाइन ही है। देखो जैसे AB में था वैसे ही BC में वो स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन तो भी उसका थोड़ा बहुत स्लोप होता है और वो जो थोड़ा बहुत स्लोप होता है उसे ही हम स्वेलिंग इंडेक्स बोलते हैं। ओके, तो आपका CC यानी कि कंप्रेशन इंडेक्स आपको पता चल गया कि कहां से मिलेगा, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है वहां से या तो फिर ये स्लोप। यहाँ पे देखो AB और D जो है वो दोनों सेम ही है। ओके, इसलिए यहाँ पे स्लोप CC लिखा हुआ है
क्योंकि इसे भी वर्जिन कंप्रेशन कर्व बोलते हैं, इसे भी हम वर्जिन कंप्रेशन कर्व ही बोलते हैं। आपका जो CS है वो कहां से मिलेगा, यहां से, क्योंकि यहां पे आपका एक्सपेंशन हो रहा है। ओके, तो उसे हम एक्सपेंशन और स्वेलिंग इंडेक्स बोलते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग अलग पोर्शन है, एक में प्रेशर हम अप्लाई करते हैं और कंप्रेशन होता है, और दूसरे में क्या होता है कि वो उसका एक्सपेंशन होता है। तो ये दोनों चीज हमको खास समझ लेनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। ओके, तो ये हो गया आपका स्वेलिंग इंडेक्स और एक्सपेंशन इंडेक्स। अब इसके बाद जो है एक इक्वेशन है फॉर रिबाउंडेड क्ले के लिए और अनडिस्टर्ब क्ले के लिए। ओके, तो वो इक्वेशन कैसा है, उसमें कंप्रेशन इंडेक्स का इक्वेशन है फॉर रिबाउंडेड क्ले CC इज इक्वल टू, यानी कंप्रेशन इंडेक्स जो है वो आपका 0.007 WL minus 10%। ओके, 0.007 WL minus 10%। और अनडिस्टर्ब क्ले के लिए और अनडिस्टर्ब क्ले CC is equal to 0.009, CC is equal to 0.009 WL minus 10%। ओके, तो ये एक चीज आपको याद रखनी है फॉर रिबाउंडेड क्ले के लिए और अनडिस्टर्ब सॉइल यानी कि अनडिस्टर्ब जो क्ले है उसके लिए CC का इक्वेशन जो कि स्कैम्पटन ने दिया था, ये आपको याद रखना है। ओके, हालांकि इसकी कोई जरूरत एग्जांपल में हम पढ़ते नहीं सबसे ज्यादा, लेकिन एक रिजल्ट में यहाँ पे ऐड किया हुआ है आपके सिलेबस में, इसलिए आपको ये याद रखना है। ओके, तो अगर आपको सॉलिड इंडेक्स या कंप्रेशन इंडेक्स पूछे तो आपको ये ग्राफ बना के ये दोनों ऐसे आपको थ्योरी में समझाना होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि दोनों कर्व में क्या डिफरेंस है। पहला कर्व जो था वो हमारा वॉइड रेशियो और इफेक्टिव प्रेशर यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस का था, जो कि सिंपल स्केल पे था। उसी ग्राफ को हमने लॉगरिथमिक प्लॉट पे ट्रांसफर किया, जिसे हम सेमी लॉग प्लॉट बोलते हैं। तो वहां पे ट्रांसफर किया तो ये जो पूरा AB कर्व था जो आगे के ग्राफ में था वो कर्व वाला था, तो यहाँ पे वो एक स्ट्रेट लाइन जैसा हो जाता है। एक्सपेंशन जो है वो भी स्ट्रेट लाइन BC हो जाता है और लास्ट में आपका DE पोर्शन मिलता है जो कि इंक्रीज स्लोप के साथ मिलता है। ओके, तो जो कंप्रेशन कर्व का स्लोप है उसे हम कंप्रेशन इंडेक्स कहते हैं, और जो एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंशन स्लोप जो है, एक्सपेंशन कर्व का जो स्लोप है उसे हम स्वेलिंग इंडेक्स या तो एक्सपेंशन इंडेक्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों ग्राफ आपको मतलब आपकी नोटबुक में बनाने हैं अच्छे से, और उसकी जो स्वेलिंग और कंप्रेशन इंडेक्स है वो भी निकाल लीजिए। ओके, कैसे निकलता है, कैसे उसका इक्वेशन बनता है, दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस खाली उसके जो स्लोप है वो कहां से दिए जाते हैं वो अलग अलग है। ओके, तो आपको ये दोनों ग्राफ जो है आपको एक तरह से याद रखने हैं। ओके, इसके बेस पे ही आगे का लेक्चर का मतलब डेफिनेशन आपका होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोस ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। थैंक यू। ये जो आपका कर्व है उसे प्रेशर वॉइड रेशियो कर्व फॉर रिबाउंडेड स्पेसिमेन बोलते हैं। ओके, ये जो आपका फर्स्ट वाला ग्राफ मैंने दिखाया था बोर्ड पे वही है। ये जो है वो आपका सेमी लॉग प्लॉट ऑफ प्रेशर वॉइड रिलेशनशिप है जो कि हमने फर्स्ट कर्व पे से ट्रांसफ़र किया हुआ है। ओके, ये दोनों कर्व आप देख सके इसलिए मैंने यहाँ ये इमेज में आपको समझा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।